बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान सीरीज़ की 11वीं वीडियो में आप सभी का खुश आमदीद। कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, दिल बेइख्तियार किसी एक इंसान की तरफ खिंचा चला जाता है। एक अनजान सा एहसास दिल में घर कर लेता है और अंदर से एक आवाज़ आती है, बस यही है, यही मेरा नसीब है। लेकिन ये आवाज रब का इशारा है या सिर्फ आपके दिल का वहम? ये वो सवाल है जो लाखों दिलों में तूफान उठा देता है। हम सब इस कश्मकश से गुजरते हैं, इस उम्मीद और डर के बीच फंसे रहते हैं कि जिसे हम अपनी पूरी दुनिया मान बैठे हैं, क्या वो हमारी किस्मत की किताब में लिखा भी है या नहीं। एक पल को सोचिए, आप अकेले बैठे हैं और अचानक उस एक चेहरे का ख्याल आपके जहन को रोशन कर देता है। एक हल्की सी मुस्कुराहट आपके लबों पर आ जाती है और आपको लगता है कि उसके बिना जिंदगी अधूरी है। पर अगले ही पल एक खौफ दिल को पकड़ लेता है। अगर ये सिर्फ मेरा वहम हुआ तो? अगर वो मेरा नसीब न हुआ तो आज आइए इस वहम और यकीन के बीच के पर्दे को हटाते हैं। हम उस एक रूहानी निशानी की बात करेंगे जो साफ कर देगी कि आपका ये एहसास, ये कशिश सिर्फ एक पल का जुनून है या आपके नसीब की वो हकीकत जिसका आपको हमेशा से इंतजार था। ये एक चीज कोई मामूली निशानी नहीं, बल्कि एक गहरा रूहानी राब्ता है। एक ऐसा कनेक्शन जो जिस्मों से नहीं, रूहों से होता है और ये कई शक्लों में जाहिर होता है। और हां, आज वीडियो के आखिर में हम कुछ खुशनसीब लोगों के लिए खास दुआ करेंगे और इसके साथ ही हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए भी दुआ की जाएगी। उम्मीद है आप लोग वीडियो आखिर तक जरूर देखेंगे और इस दुआ में शामिल भी होंगे। पहली निशानी, रूह का रूह से राब्ता। सबसे पहली और सबसे बुनियादी निशानी है रूह का रूह से राब्ता। ये वो एहसास है जिसे बयान करने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप उस शख्स के साथ होते हैं तो आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। दुनिया का शोर, जिंदगी की टेंशन, सब कुछ मानो ठहर सा जाता है। उनकी मौजूदगी में आप वही रहते हैं जो आप असल में हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावट के। आपको उनके सामने अपने राज खोलने से डर नहीं लगता, अपनी कमजोरियां दिखाने में हिचकिचाहट नहीं होती। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां खामोशियां भी बातें करती हैं। आप उनकी आंखों में देखकर उनके दिल का हाल समझ जाते हैं और वो आपकी एक आह से आपके अंदर का तूफान पहचान लेते हैं। ये कनेक्शन जिस्म की चाहत से कहीं ऊपर होता है। यही एहसास इस बात का सबूत है कि आपकी रूह ने उस रूह को पहचान लिया है जिसके साथ वो शायद हमेशा से जुड़ी हुई थी। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपका और उनका रिश्ता जिस्म की हदों से आजाद होकर रूह की गहराइयों तक पहुंच गया है, तो समझ लें कि यह नसीब का पहला इशारा है। दूसरी निशानी, फासलों के बावजूद कुर्बत का एहसास। वक्त और फासले, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बड़े से बड़े रिश्ते को कमजोर कर देती हैं। लेकिन जब कोई आपके नसीब में लिखा होता है तो ये फासले मायने ही नहीं रखते। ये दूसरी बड़ी निशानी है, दूर रहकर भी उनकी कुर्बत का, उनकी मौजूदगी का गहरा एहसास। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, वो आपसे मीलों दूर बैठे हों, लेकिन आपको हमेशा लगेगा कि वो आपके आसपास हैं, आपके साथ हैं। उनकी याद सिर्फ एक ख्याल नहीं रहती, बल्कि एक एहसास बन जाती है जो हर पल आपके साथ जीता है। कभी आप अकेले चल रहे होंगे और अचानक उनकी कोई बात याद आकर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। कभी किसी मुश्किल में आपको लगेगा जैसे उनका हाथ आपके कांधे पर है और वो कह रहे हैं, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। यही वो रूहानी ताकत है जो फासलों को हरा देती है। उनकी खुशी आपको दूर बैठे ही महसूस हो जाती है और उनका दुख आपके दिल में बेचैनी पैदा कर देता है, भले ही उन्होंने आपसे कुछ कहा हो या ना कहा हो। ये इस बात का साफ सबूत है कि आपका रिश्ता सिर्फ मुलाकातों का नहीं, बल्कि एहसास का है। वो आपकी जिंदगी का हिस्सा इस तरह बन चुके हैं कि अब फासले उन्हें आपसे दूर नहीं कर सकते।
तीसरी निशानी, इत्तेफाक से मुलाकात के असबाब बनना। लोग कहते हैं कि बार बार किसी से टकरा जाना सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन रूहानियत कहती है कि जब खुदा दो लोगों को मिलाना चाहता है तो वो इत्तेफाक के पर्दे में अपने फैसले जाहिर करता है। तीसरी निशानी है गैब से, यानी अनजाने में मुलाकात के जरिए का पैदा होना। कभी गौर किया है आपने, जब आप उस शख्स से दूर जाने की कोशिश करते हैं या ये सोच लेते हैं कि अब रास्ते अलग हो चुके हैं, तभी किस्मत कोई ऐसी चाल चलती है कि आप दोनों फिर एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं। हो सकता है किसी दोस्त की शादी में अचानक उनसे मुलाकात हो जाए, या किसी नए ऑफिस में वो आपके कलीग बनकर आ जाएं, या कभी यूं ही किसी अनजान शहर की किसी अनजान सड़क पर वो आपको दिख जाए। ये बार बार का इत्तेफाक दरअसल इत्तेफाक नहीं होता, ये कुदरत के इशारे होते हैं। ये पैगाम होता है कि जिसे तुम भुलाना चाह रहे हो वो तुम्हारी किस्मत से जुड़ा है। इन मुलाकातों का मकसद आपको ये याद दिलाना होता है कि आप लाख कोशिश कर लें, आप नसीब के लिखे से भाग नहीं सकते। जब नसीब मिलाना चाहता है तो वो बिछड़ने के हर रास्ते को बंद कर देता है और मिलने के 1000 रास्ते खोल देता है। चौथी निशानी, दुआओं में बिना सोचे समझे उनका जिक्र होना। इंसान जब सबसे ज्यादा बेबस होता है तो अपने रब के सामने हाथ फैलाता है। दुआ हमारी रूह की आवाज है और चौथी निशानी इसी दुआ से जुड़ी है। ये निशानी है दुआओं में बेइख्तियार, यानी बिना सोचे समझे उस शख्स का नाम आ जाना। आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए दुआ मांग रहे होते हैं और अचानक आपकी जुबान पर उनका नाम आ जाता है। आप अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, मेरे हक में जो बेहतर है वो मुझे दे, और आपका दिल उसी पल उनका चेहरा आपके सामने ले आता है। आप उनके लिए दुआ करने लगते हैं, उनकी खुशियों के लिए, उनकी सलामती के लिए, जबकि आपने ऐसा करने का सोचा भी नहीं था। ये इस बात का इशारा है कि आपकी रूह ने उन्हें अपने मुस्तकबिल का हिस्सा मान लिया है। आपका दिल गवाही दे रहा है कि आपकी बेहतरी उन्हीं से जुड़ी है। ये ख्याल दिल में आना भी अल्लाह की तरफ से होता है। जब आपकी दुआएं और उनकी यादें एक हो जाएं, जब आप अपने लिए मांगते हुए उन्हें भी शामिल कर लें, तो ये एक बहुत बड़ी रूहानी निशानी है कि आप दोनों की किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पांचवी निशानी, ख्वाबों और ख्यालों पर उनका राज। हमारे ख्वाब और ख्याल हमारे दिल और लाशूर का आईना होते हैं। ये वो दुनिया है जहां हमारा दिल आजादी से सोचता है। पांचवी निशानी है आपके ख्वाबों और ख्यालों पर उस शख्स का मुसलसल कब्जा हो जाना। जब कोई शख्स आपके नसीब का हिस्सा बनने वाला होता है तो वो सिर्फ आपकी जागती हुई जिंदगी में ही नहीं, बल्कि आपके सोते हुए ख्वाबों में भी आने लगता है। आप उन्हें ख्वाबों में देखते हैं, कभी उनसे बातें करते हुए, कभी उनके साथ चलते हुए। ये ख्वाब अक्सर बेमकसद नहीं होते, बल्कि आपके दिल की गहराइयों में छुपी ख्वाहिशों का इजहार होते हैं। इससे भी बढ़कर आप दिन भर के ख्यालों में उनसे बातें करने लगते हैं। कोई अच्छा लम्हा आता है तो आप सोचते हैं, काश वो यहां होते। कोई परेशानी हो तो दिल कहता है, अगर वो होते तो सब संभाल लेते। उनकी हर बात, हर अदा आपके जहन में महफूज हो जाती है। वो शख्स आपकी सोच और आपके वजूद का मरकज बन जाता है। वो आपकी जिंदगी में इस कदर शामिल हो चुके होते हैं कि अब आपका जहन उनके ख्याल के बिना अधूरा सा लगता है। जब किसी का ख्याल इबादत बन जाए और ख्वाब मुलाकात, तो समझ लीजिए कि ये रिश्ता अब सिर्फ दुनिया का नहीं, रूहानियत का बन चुका है। छठी निशानी, दिल में एक मजबूत यकीन पैदा होना। दुनिया आपको लाख समझाए, दोस्त 1000 दलीलें दें, हालात आपके खिलाफ हो, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती रहती है, यही है, यही मेरा नसीब है। यह है छठी और शायद सबसे ताकतवर निशानी, एक अटल, नाकाबिले शिकस्त अंदरूनी यकीन।
ये यकीन किसी सबूत का मोहताज नहीं होता। ये दिल की आंखों से देखी गई एक ऐसी सच्चाई होती है जिसे दिमाग की दलीलें झुठला नहीं सकती। आपको खुद भी नहीं पता होता कि ये यकीन क्यों है, बस ये होता है। इसी यकीन की बुनियाद पर आप हर मुश्किल से लड़ जाते हैं। जब लोग आपसे कहते हैं कि छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, तब आपका दिल कहता है सब्र रखो, सब ठीक होगा। ये यकीन दरअसल अल्लाह की तरफ से आपके दिल में डाला गया एक इत्मीनान होता है, एक तसल्ली कि आप सही रास्ते पर हैं। अक्सर लोग कहते हैं हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे के नसीब में नहीं, फिर भी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। लेकिन जब ये अंदरूनी यकीन हावी होता है तो ये बात बदल जाती है। दिल चीख कर कहता है कि हम ही एक दूसरे के नसीब में हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर आपके दिल में ये आवाज गूंज रही है तो इस आवाज पर भरोसा कीजिए, क्योंकि दिल की आवाज अक्सर रब की आवाज होती है। 7वीं निशानी, मैं से हम का सफर। प्यार सिर्फ एहसासात का नहीं, जिम्मेदारी का भी नाम है, और 7वीं निशानी इसी जिम्मेदारी से जुड़ी है। ये निशानी है जिंदगी के बड़े और छोटे फैसलों में एक दूसरे को शामिल करना, यानी मैं से हम बन जाना। जब कोई शख्स आपको अपनी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा मानता है तो वो अपने भविष्य के फैसले आपसे पूछे बिना नहीं करता। वो आपसे सलाह लेता है, आपकी राय को अहमियत देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके हर फैसले का असर आप पर भी पड़ेगा। करियर का फैसला हो, घर बदलने का, या कोई भी अहम कदम, वो आपको उस फैसले में शरीक करता है और आप भी अपने हर फैसले में उन्हें शामिल करते हैं। आप उनसे ये नहीं पूछते कि मैं क्या करूं, बल्कि आप कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। ये मैं से हम का सफर ही दरअसल नसीब के जुड़ने की सबसे बड़ी दलील है। ये इस बात का सबूत है कि आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक अस्थायी पार्टनर नहीं, बल्कि जीवन साथी के तौर पर देखते हैं। जब दो लोग अपनी अलग अलग जिंदगी के धागों को मिलाकर एक मुस्तकबिल बुनने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ उनकी मर्जी नहीं, बल्कि ऊपर वाले का फैसला भी शामिल है। ये थीं वो 7 रूहानी निशानियां जो इशारा देती हैं कि कोई शख्स आपके नसीब में लिखा है या नहीं। हो सकता है आपने इनमें से कोई एक निशानी महसूस की हो, या हो सकता है सारी की सारी। आपने इनमें से कौन सी निशानी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महसूस की है? कमेंट्स में अपनी कहानी, अपना एहसास हम सब के साथ जरूर बांटें। क्या पता आपके तजुर्बे से किसी और टूटे हुए दिल को रास्ता मिल जाए। बस एक आखिरी बात, और ये सबसे जरूरी है, याद रखिएगा, ये निशानियां, ये इशारे सब रहनुमाई के लिए हैं। ये आपको उम्मीद और हौसला देने के लिए हैं। लेकिन नसीब का आखिरी फैसला हमेशा अल्लाह के हाथ में होता है। हो सकता है आपको ये सारी निशानियां दिखें और फिर भी वो शख्स आपको ना मिले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्लाह बेहतर जानने वाला है। वो जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। हो सकता है जिसे आप अपनी जिंदगी समझ रहे हैं वो आपके लिए अजाब हो, और अल्लाह आपको उस अजाब से बचा रहा हो। इसलिए इन निशानियों को देखकर यकीन जरूर रखें, लेकिन अपनी पूरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से जोड़ें। दुआ करते रहें, क्योंकि दुआ में वो ताकत है जो तकदीर के लिखे को भी बदल सकती है। अगर वो शख्स आपके हक में बेहतर है तो अल्लाह जमीन और आसमान एक कर देगा, लेकिन उसे आप तक जरूर पहुंचाएगा। और अगर बेहतर नहीं तो वो आपको उससे भी बेहतर अता करेगा। सब्र रखें और अल्लाह के फैसले पर राजी रहें, क्योंकि उसका हर फैसला हिकमत से भरा होता है और वो अपने बंदों पर उनकी माओं से 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। तो आइए अब हम सब मिलकर दुआ करते हैं, पहले उन खुशनसीबों के लिए जिनके नाम हम तक पहुंचे हैं। या अल्लाह, कर्नाटक से हमारी बहन कमर ताज और भाई सैयद हाफिज अली के पसंद के निकाह को इसी साल में मुकम्मल फरमा। उनके रिश्ते को अपनी रहमतों से नवाज दे, आमीन। या अल्लाह, अलीगढ़ से हमारी बहन तबस्सुम खान की परेशानी को दूर फरमा और उनकी मंगनी को बहाल कर दे, आमीन।
या अल्लाह, हमारी बहन साजिदा सिद्दीकी की तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा और उनके दिल को सुकून अता कर। आमीन। या अल्लाह, हमारी एक बहन सैम बहुत परेशान है। सोच सोच कर उनका दिल घबरा रहा है। मौला, तू उनके लिए बेहतरीन रास्ता निकाल दे और उनके दिल को इत्मीनान बख्श दे। आमीन। या अल्लाह, हमारी बच्ची जरीना बानो की सेहत बहुत खराब है। मेरे मालिक, उस पर अपना करम फरमा, उसे शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, इस आजमाइश को खत्म कर दे और हर बच्चे और बच्ची के नसीब अच्छे फरमा, सबको नेक हमसफर अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे भाई शाहिद की दुआ को कबूल फरमा और उनकी शादी तलत कौसर से करा दे। आमीन। या अल्लाह, जमीला और जियाउल जो मियाँ बीवी हैं, उनके रिश्ते में और मोहब्बत और बरकत अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारी दो बहनें सब और शबनम की सारी परेशानियों को दूर फरमा और जल्द से जल्द उनके लिए बेहतरीन रिश्ते का इंतजाम करके उनकी शादी करा दे। आमीन। और अब मैं दुआ करना चाहता हूं अपने इस हैदर इस्लामिक मोटिवेशन परिवार के हर एक सब्सक्राइबर के लिए और पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए। या अल्लाह, जो भी इस वक्त हाथ उठाए बैठा है, जिसके दिल में जो भी जायज तमन्ना है, जो भी ख्वाहिश है, उसे पूरा फरमा। या अल्लाह, हम सबको वो अता कर जो हमारे हक में बेहतर है। हमें नसीब के लिखे पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। आमीन। अल्लाह